Hello students, welcome back to my channel and welcome back to this video. So GIGL का पेपर आपका आज हो चुका है और अब आपने उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करनी, like I always say. आज मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ रोड मैप फॉर 1.5 days फॉर कंपनी लॉ. तो वो बच्चे जो फर्स्ट मॉड्यूल देने वाले हैं उनके पास अब 1.5 डे है. वाई डू आई से 1.5 डे? क्योंकि आज का दिन तो इतना ज्यादा बचा नहीं है. सो 1.5 डेज के लिए कंपनी लॉ का क्या रोड मैप है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. राइट. सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, फटाफट से क्विकली आपको गाइड करूंगी. अगर आपको इसमें से देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई बोलता है कि ऐसा ही करना है तो आपने वैसा ही करना है. आप इसमें से चेंजेस करके, फ्लेक्सिबिलिटी करके अपने अकॉर्डिंग भी कुछ ऐड प्लस कर सकते हो, सॉरी प्लस माइनस कर सकते हो. तो यू कैन डू दैट. राइट. सो व्हाट इज द रोड मैप, लेट्स डिस्कस इट क्विकली. तो आज आपका पेपर जो है वो 5 बजे खत्म हो गया होगा. 2 to 5 का पेपर था. तो हद से हद मैं ये सोच रही हूँ कि आप 6 बजे 6:30 बजे तक घर अब पहुंच कर फ्री हो चुके होंगे. तो ये जो प्लान है ये थोड़ा उसके बाद से स्टार्ट करेंगे. सो प्रोबेबली इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई थिंक अब आप थोड़े रेस्ट करके फ्री हो चुके हो. सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट करना है. एंड बाय रेस्टिंग ऐसे मुझे पता है कि एग्जाम डे था तो आप आज सुबह से उठे हुए होंगे. देन यू गिव एग्जाम. बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन आउट होती है. आप फिजिकली भी ड्रेन आउट हुए होंगे बिकॉज एग्जाम हॉल में जाना आना. तो पहले थोड़ी देर आके रेस्ट करो, अपना जो भी मनपसंद खाना वाना है खा लो. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव मैगी, which is by the way not good for health. You can have fruits also, but आपकी मर्जी है. तो थोड़ी देर आप रेस्ट करना. और रेस्टिंग टाइम में नो डिस्कशन, एज आई ऑलवेज से. ना कुछ डिस्कशन करनी है एंड नो ओवर थिंकिंग. कैसा हो गया पेपर, अच्छा हुआ, बेकार हुआ, कुछ भी नहीं. नो एनालिसिस इस टाइम पे कोई. और कोशिश करो अगर कोई वीडियो डाल भी रहा है ना एनालिसिस की, उसको मत देखो. दिस इज माई रिक्वेस्ट. मत देखो उस वीडियो को बिकॉज दिस इज अ वेरी बैड टाइम. आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे अननोइंगली ट्रिगर हो जाओगे, जिसका इंपैक्ट आपके अगले पेपर में पड़ेगा. सो नो डिस्कशन, नो ओवर थिंकिंग, नो एनालिसिस. दीज आर द 3 टिप्स फ्रॉम माई एंड. Think me as your mentor, as your elder sister, as your teacher, but these things are very very important. आराम से आपने रेस्ट करनी है, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को थोड़ी सी रेस्ट देनी है. उसके बाद आज के लिए मैं ये सोचती हूँ कि आप 7 बजे से तैयारी करना वापस से शुरू कर सकते हो अगर आप टाइमली घर पहुंच जाते हो. क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो ICSI के सेंटर्स हर जगह पर है. तो हद से हद 6 6:30 रेस्ट करने के बाद 7 बजे. 7 नहीं तो आप इसको थोड़ा सा लेट कर सकते हो. मैंने 7 इसलिए बोला कि आज आप ज्यादा मत पढ़ाई करना. आज आप 7 PM to 12 AM और टाइमली सो जाना. रीजन बीइंग आज आप बहुत ज्यादा थके हुए होंगे और इस दौरान भी आप जो बिल्कुल छोटे टॉपिक्स हैं, जो बिल्कुल ऐसे आपको बहुत छोटे टॉपिक से भी ज्यादा मैं ये गाइड करूंगी कि आपके कई टॉपिक होते हैं ना, हमें बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से. मतलब कोई हमें कभी भी पूछे, हम कहते हैं यार ये हमारे फेवरेट टॉपिक्स है, ये हमें बहुत अच्छे से आते हैं. तो उन टॉपिक्स को आज आप निपटा दो. आज जो है भले 7 बजे से 7:30 बजे से 12 बजे तक बैठो और आज वो टॉपिक्स निपटा दो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं. ठीक है. मे बी आपने उनको अभी अभी रिवाइज किया है, आपको बहुत पहले से बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, उनको आज निपटा दो. एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग से एक चीज चली जाएगी कि मैंने कुछ पढ़ लिया. डोंट बी लाइक कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा. राइट. क्योंकि ना वो एक बच्चे के दिमाग में बोझ जाता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा. तो कुछ पढ़ो, कुछ स्मॉलर टॉपिक्स जो आपको लगता है मुझे अच्छे से आते हैं उनको आज बैठ के रिवाइज कर लो, सो दैट आपका कल का टाइम बच जाए. तो टाइमली आज सो जाना. आप ऑलरेडी थके हुए होगे. कल सुबह सुबह 5 बजे उठ जाना. ठीक है. अब कल का जो दिन है कंपनी लॉ के बच्चों के लिए, जो तो मॉड्यूल 2 दे रहे हैं उनका तो कल भी पेपर होगा, लेकिन जो कंपनी लॉ के बच्चे हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाना. ठीक है. सुबह सुबह उठकर आपने 4 पार्ट्स में दिन को डिवाइड करना है. राइट. सुबह सुबह आप 5 बजे उठ जाओगे. सुबह सुबह 5 बजे उठ के दिन को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. एंड उन 4 पार्ट्स में जो आप दिन को डिवाइड करोगे तो आपने अपनी पढ़ाई को डिवाइड करना है. सी ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रहे हैं. आई नो बहुत सारे बच्चे बहुत मॉड्यूल्स भी दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मॉड्यूल 1 दे रहे होंगे. तो कल आपने कैसे पढ़ना है, कल का दिन आपने 1 मिनट 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना. लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बैक टू बैक पढ़ते रहना. उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ. तो सुबह 5 बजे आपने उठ जाना है. सबसे पहला पार्ट आप लोगे 5 बजे से लेकर 10 बजे तक. कुछ भी नाउ हियर आई गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी. जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम कर सकते हो. अगर तुम्हें लगता है फॉर एग्जाम्पल पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट बी निपटा लो और फिर पार्ट 3 पार्ट 4 में ओल्ड सिलेबस में पार्ट सी भी है और न्यू सिलेबस में सिर्फ पार्ट ए है. तो उस हिसाब से आप बाइफरकेट कर लो. लेकिन ये 4 हिस्सों में मैंने आपके दिन को डिवाइड कर लिया. पहले सुबह 5 बजे से 10 बजे तक पढ़ो. फिर आधे घंटे में ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है 10:30 से 2 बजे तक पढ़ो. फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, लंच करो,
थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, 3 to 7 PM तक पढ़ो और फिर 8 to 12 AM तक पढ़ो। नाउ दीज आर, अगर आप इनको नंबर ऑफ आवर्स में देखोगे तो ये बहुत सारा टाइम है। वाई आई हैव डिवाइडेड इट, अब आपने अपने एंड से क्या करना है, आपको पता लग गया कि यार मैंने 10 बजे तक पढ़ना है, तो आपने एक कॉपी पेन लेके ये देख लें कि मैंने कितने टॉपिक्स इन 5 घंटों में कवर करने हैं, ठीक है। फिर आगे मैंने कितने, इससे क्या होगा, आप ये देखोगे कि आप अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाओगे, ठीक है। आप अपना मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर कर पाओगे। रीजन भी कि आप 5 घंटे ऐसे 4 घंटे का आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट है। अब आपको पता है कि अगले 5 घंटे तक मैंने पढ़ना है। अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ोगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक को हम सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं और पूरा दिन बेकार कर देते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ओके। सो मेक श्योर अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ऐसे आपने टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। ऑफकोर्स इस टाइमिंग को आप आगे पीछे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने टॉपिक्स को इस तरीके से कवर करना है ताकि एक दिन का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो आप कर सको और मैक्सिमम सिलेबस कर सको। अब क्योंकि तुम सुबह 5 बजे के उठे हो तो रात को 12 बजे आराम से सो जाओ, क्योंकि अगले दिन तुमको पेपर भी अटेम्प्ट करने जाना है। सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। एंड स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, ठीक है। टाइम पे आप सो जाओ। अब जब मैं टाइम पे सोने की बात करती हूँ उससे क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट दिन के लिए अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन कर देते हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हो, थोड़े से स्ट्रेस फ्री फील करते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चा वेल स्लेप्ट होता है ना, जिसने अपने बॉडी को, दिमाग को रेस्ट दी होती है, वो बच्चा हमेशा वेल अटेम्प्ट करता है, ठीक है, ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट करता है। बिकॉज नाउ दैट चाइल्ड हैज लाइक गिवन हिज माइंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम टू रेस्ट, टू रिलैक्स, तो और भी अच्छा अटेम्प्ट करता है, ठीक है। और एग्जाम वाले दिन भी सुबह सुबह 5 बजे उठ जाना, दोपहर को 12 बजे तक पढ़ना और उसके बाद एग्जाम हॉल चले जाना। आप इस 12 बजे को कम भी कर सकते हो, चाहे आप 11 AM तक भी पढ़ लो, वो भी टाइम ठीक है। तो उसके बाद जो है आप एग्जाम हॉल चले जाइएगा, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। नाउ हियर माय पॉइंट इज दैट कि मेजर आपका दिन है कल वाला, ठीक है, जो कंपनी लॉ का पेपर। देखो जो तो जिनका कल भी एग्जाम है और परसों भी कंपनी लॉ है, ठीक है, तो उनके लिए आई विल पोस्ट अ लिटिल शॉर्ट कि आप एक दिन में क्या क्या मेन चीजें पढ़ो। लेकिन फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स जिनके पास कल का पूरा दिन है, प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट। ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का पूरा दिन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आई वुड से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बस किसी से आलतू फालतू की डिस्कशन नहीं करनी, पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, जस्ट गो अहेड एंड गिव योर बेस्ट। माय ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू। कल एक और वीडियो आएगा, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।